हे भगवान, इतनी गरीबी अच्छी नहीं। 3 दिन में केवल एक ही दिन हमारे घर में चूल्हा जला था। उसके बाद हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। हमें 3 दिन से भूखा सोना पड़ा। अजी, तुम कहीं दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? लकड़ी काटने से अच्छा कोई नया काम ढूंढ लो। अरे चिंता मत करो, मैं कहीं दूसरा काम ढूंढता हूँ। न जाने कब तक तुम्हें कोई दूसरा काम मिलेगा। तब तक शायद हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं बहुत जल्द ही कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। जब तक मैं लकड़ी काटकर ही अपने घर का गुजर बसर करूंगा। फिर अगले दिन एक बूढ़ा कड़ी धूप में चलता हुआ रामू के घर की तरफ आता है और घर के पास पहुंचकर रामू को आवाज देता है। अरे भाई, कोई है घर के अंदर? सुनो, कोई है घर के अंदर? तभी रामू घर के बाहर निकलकर आता है। अरे बाबा, आपको क्या चाहिए? बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया पिया। अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे कुछ खाने पीने का दे दो। भगवान आपका भला करेगा। अरे बाबा, 3 दिनों से तो मेरे ही घर का चूल्हा नहीं जला। मैं तुम्हें क्या खाने के लिए दूंगा? लेकिन ठीक है, मैं खाने का नहीं दे सकता, लेकिन पीने के लिए आपको पानी तो दे ही सकता हूं। और रामू घर से पानी लेकर आता है और बूढ़े आदमी को दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम्हारा सरल स्वभाव देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मांगो क्या वरदान मांगते हो? मैं आपको 3 वरदान देना चाहता हूं। अरे बाबा, ये क्या बात हुई? मैं आपसे कौन सा वर मांगू? मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा, जल्दी करो, मुझे और भी बहुत दूर जाना है। रामू इधर उधर देखता है और उसकी कुल्हाड़ी को देखकर वहां उस बूढ़े आदमी से यहां वर मांगता है। अरे बाबा, ऐसा करो कि मेरी कुल्हाड़ी मेरी मर्जी के बिना अगर कोई दूसरा चलाए तो मेरी मर्जी के बिना तब तक ना रुके जब तक मेरी मर्जी ना हो और उससे कुछ भी ना कटे। ठीक है, और बताओ, तुम्हें और कौन सा वर चाहिए? और क्या वर मांगू? और क्या वर मांगू? अच्छा तो ठीक है, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी कुर्सी पर जो कोई बैठे वह मेरी मर्जी के बिना उठ ना पाए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी यहां मनोकामना भी पूरी होगी। और क्या चाहिए, जरा सोच समझ कर मांगो। तभी उसकी पत्नी आ जाती है और खड़ी हो जाती है और रामू कुछ देर सोच समझने के बाद बोलता है। बाबा, आप मुझे यहां वर दे सकते हैं क्या कि मैं अपनी इस थैली में जो कुछ भी रखूं उसको मेरी मर्जी के बिना कोई भी कुछ भी बाहर ना निकाल सके? ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। और बूढ़ा व्यक्ति रामू को 3 वर देकर वहां से निकल जाता है और रामू की पत्नी रामू से बोलती है। यह क्या वर मांग लिए तुमने? हाथ आई खुशी को तुमने यूं ही जाने दिया। कोई बंगला गाड़ी धन दौलत मांगते तो हम खुशी खुशी जीवन बिताते, लेकिन तुम्हें तो अपनी कुल्हाड़ी कुर्सी और थैले के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। रामू अपनी पत्नी की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और परेशान होकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते वहां जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है। वह व्यक्ति रामू से बोला। कहाँ जा रहे हो बेटा? क्या परेशान होकर भला कोई भी अपनी पत्नी से इतना नाराज होता है क्या? रानू मन में सोचता है, अजीब बात है, इसको भला मेरी परेशानी के बारे में कैसे पता? फिर अचानक रामू की नजर उसके पैर पर जाती है। अरे, यह तो कोई शैतान है। इसके पैर तो जानवर के जैसे हैं। ये मुझे अपने बस में करना चाहता है। अरे किस सोच में खो गए? अरे कुछ नहीं मालिक, बस यूं ही घर में कुछ खाने पीने का सामान नहीं है और पत्नी बार बार मुझे कोई काम ढूंढने के लिए कहती है। क्या आपके पास मेरे लायक कुछ काम हो तो बताइए। हाँ, लगता है मैं इसे बहुत जल्द ही अपने जाल में फंसा लूंगा। किसी को पता हो या ना हो, लेकिन मुझे तो पता है कि शैतान के काम में फंसने पर कोई दोबारा उससे छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन क्या करूं? अब मेरी हालत भी ऐसी है ना, मैं इसमें खुशी से जी सकता हूं ना ही मार सकता हूं। ठीक है, क्या सोच रहे हो? मैं यहां सोच रहा हूं कि आप मुझे पगार कितनी दोगे। अरे ये लो, 3 थैली मोहरे ले जाओ, खाओ पियो और मौज करो। मैं अब तुम्हें 1 साल बाद लेने आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ हाँ, जरूर चलूंगा। आप मुझे आज्ञा दें, मैं घर के लिए निकलता हूं। और रामू 3 थैली मोहरे लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है
और उन मोहरों को बेचकर बहुत सारा सामान लेकर घर पहुंच जाता है। अरे बैठी बैठी क्या देख रही हो, आओ सामान ले चलो। अरे इतना सामान आप कहाँ से लेकर आए? कहीं चोरी की है क्या? अरे नहीं, ये सब एक शैतान ने मुझे दिया है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। अरे आप भी क्या पागल हो गए हो? शैतान का काम कोई करता है क्या? शैतान किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। अरे भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, अभी 1 साल बाद देखते हैं क्या होगा, तब तक खूब मौज करो। 1 साल बाद रामू सारा काम खत्म कर देता है और अपने घर के सामने लकड़ी काटता है। तभी अचानक शैतान वहां पहुंच जाता है और बोलता है, क्या बेटा, पूरा काम खत्म कर लिया ना? अब चलो तुम मेरे साथ। रामू मन में सोचता है, अब क्या करूं? अरे हां, कुल्हाड़ी वाला वरदान आज मुझे बचाएगा। अरे क्या हुआ? अब चलो मेरे साथ। अरे हाँ, चलता हूं ना, लेकिन मेरा थोड़ा सा काम बचा हुआ है। जब तक मैं अपने सारे घर वालों से विदा लेकर आता हूं, तब तक आप मेरा यह थोड़ा सा काम कर दीजिए ना। ये कुल्हाड़ी से ये लकड़ी काट दीजिए। अच्छा, बस इतना सा काम ठीक है। ठीक है, तुम जाओ, मैं इस लकड़ी को अभी काट देता हूं। अरे अरे अरे, आपसे अभी तक यह लकड़ी नहीं कटी, आप तो अभी तक कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। अरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। मैं तुम्हें और 1 साल की छूट देता हूं। मैं 1 साल बाद आऊंगा, फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और साथ में तुम्हें एक थैली मोहरे और देकर जाता हूं, लेकिन मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। ठीक है ठीक है, अरे सुनती हो कहां हो? भाग्यवान, यह लो मोहरे। मैंने चालाकी से शैतान से 1 साल की छुट्टी और यह मोहरे फिर ले ली। अब मेरी 1 साल की छुट्टी हो चुकी है, तब तक कोई खतरा नहीं। लेकिन 1 साल बाद तो फिर शैतान आएगा ना? फिर 1 साल बाद शैतान वहां पहुंच जाता है। अरे आज भी तुम इतना काम कर रहे हो? अब तुम्हारा 1 साल पूरा हो चुका है। अब तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूं, लेकिन आप बहुत थक गए हैं। आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी और मेरा सामान लेकर आता हूं। ठीक है, जब तक मैं बैठ जाता हूं तुम पानी लेकर आओ। चलो मालिक, मैं आ गया, अब चलते हैं। क्यों उठने की इच्छा नहीं है क्या? अरे बेटा, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं इस कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा हूं? मुझे इस कुर्सी से आजाद कर दो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है मालिक, आप इतना कह रहे हो तो आप मुझे एक थैली मोहरे और 1 साल की छुट्टी दे दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इस तरह रामू फिर बच जाता है और 1 साल की छुट्टी मिल जाती है। कुछ दिन बाद फिर 1 साल बीत जाता है। अच्छा, तुम हर बार मुझे अपनी चाल में फंसा लेते हो। मैं इस बार तुम्हारी चाल में फंसने वाला नहीं हूं। इस बार मैं सोने का सिक्का बनकर तुम्हारे घर के अंदर जाऊंगा। अरे, ये सोने का सिक्का, इसे तो मैं अभी अपनी थैली में रख लेता हूं। ये लो, मैं अब तो तुम्हारे घर के अंदर ही आ गया। अब तुम मेरे जाल से कैसे बच पाओगे? अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अरे, तुम तो मेरे जाल में फंस चुके हो, अब तुम इस थैली से बाहर कैसे आओगे? अरे मुझे बचा लो, अब मैं इधर कभी नहीं आऊंगा तुम्हें। और मोहरे चाहिए तो आप मुझसे ले लो, लेकिन मुझे इस थैली से आजाद कर दो। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। इस तरह चालाकी से ये लो रामू ने तुम सोने अपने की तीनों थैली, वरदान और का मैं यहाँ सही कभी उपयोग भी नहीं करके आऊंगा। चालाकी से अपनी जा जान रहा बचा हूं ली मैं और जा- शैतान से धन भी ले लिया।